तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी। कुछ थ्योरी है इसमें, तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुपात की तुलना करने पड़ेगा, अनुपातों की तुलना। एक बाद पूछेगा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो बारी बारी समझेंगे। देखिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर अनुपात के तुलना करिएगा इस हिसाब से आ जाएगा, तो ग्राफीय निरूपण में होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण में बोलेगा कि केवल एक हल, यानी इसको हम अद्वितीय बोलते हैं, यानी यूनिक। अब अगला आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको हम कहते हैं समपाती रेखाएं। ग्राफीय में समपाती, बीजगणितीय में अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 नोट इज इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफीय निरूपण में देखेंगे तो समानांतर रेखाएं, बीजगणितीय में देखेंगे तो कोई हल नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पर, अगर रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, तो वह उसको हम अविरोधी कह सकते हैं, यानी संगत कहते हैं। यानी अविरोधी भी कहेंगे, संगत भी कहेंगे। कब? जब रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तब। अगर रेखा संपाती है, यानी रेखा संपाती होने पर उसको हम आश्रित कहेंगे या फिर संगत कहेंगे। समानांतर रेखा होने पर उसको हम असंगत कहेंगे, असंगत। तो चलिए अब हम बारी बारी से इसको समझ लेंगे। ये तो एक प्रकार से यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ हो गया, ऐसे समझ में अभी नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, A1/A2 बराबर नहीं, यानी नोट इज इक्वल टू B1/B2, यानी इसको बोलते हैं नोट इज इक्वल टू, नोट इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है। अब देखिए, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं का मतलब है कि अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ में हमेशा अगर आप ग्राफ खींचेगा तो इस हिसाब से या फिर इस हिसाब से, माने वो ग्राफ जो होगा ना उसको एकदम काट के रख देगा, ठीक है, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अगर ग्राफ आप बनाए और उसमें आ गया, जैसे एगो रेखा इस हिसाब से हो गया, एगो रेखा इस हिसाब से हो गया, एगो ग्राफ यहाँ पे ऐसे खींचा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, समानांतर। एक्स अक्ष के क्या हो गया, समानांतर। तो ऐसा स्थिति में हम समानांतर कहते हैं, ठीक है। और संपाती कब कहेंगे, जब आप ग्राफ खींच दिए हैं जैसे इस हिसाब से, ठीक है, ऐसे। और एक बिंदु और होगा, यही वाला रेखा पे एकदम सेम टू सेम यहां से यहां तक एगो रेखा खींचा जाएगा, और वही कौन, बड़ा वाला रेखा पर ही, यानी कि जैसे एगो यहाँ पे गया और एगो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो यही इसी को हम कहते हैं संपाती, ठीक है। अब देखिए, याद इसको करिए कि अगर प्रतिच्छेद अगर बराबर नहीं हुआ, बराबर कौनो बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगा, बराबर नहीं है तो काट देगा, बराबर नहीं है तो काटेगा, यानी कि प्रतिच्छेद का मतलब काट देना। अगर सब बराबर है तो संपाती माने एक एक ऊपर, संपाती माने एक एक ऊपर। अब अगर दो एगो बराबर और एगो बराबर नहीं है तो यानी कि उसको समानांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, समानांतर। देखिए, पहला में बराबर नहीं है, दूसरका में सब बराबर है, और तीसरका में एगो बराबर और एगो बराबर नहीं है। बीजगणितीय निरूपण में देख रहे हैं कि पहले एक हल, एक बाद ढेरे मानी, एक बाद कौनो ना, पहले एक बाद बहुते, एक बाद कोई नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम कहते हैं, देखिए जी, असंगत कौन है, समानांतर। समानांतर होने पर असंगत, यानी कि इसको देखिए, इसको हम असंगत बोलेंगे और बाकी इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, संगत, ठीक है। यानी कि समानांतर असंगत, बाकी सब संगत, ठीक है। इस हिसाब से हो गया। अगर रही बात तुलना करने की
कि हम तुलना कैसे करेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं आपके पास समीकरण इस प्रकार से दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। एक और समीकरण दिया है 3x प्लस 5y बराबर 6। तो देखिए जी इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है, ठीक है। तो 1 में हम 1 1 करेंगे और 2 में 2 2 करेंगे। जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 के जगह पर देखिए 1 है, 1 वाला हम लेंगे समीकरण 1 में से, इसको हम कहेंगे a1, इसको कहेंगे b1, इसको कहेंगे c1। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 5। अब a2 बराबर a2 ये वाला हो जाएगा b2 c2। तो 3 5 6। तो चलिए इसको अगर हल करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हम तुलना करेंगे, लिंग अनुपातों की तुलना करने पर, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। देखिए a1 बटा a2 करिए तो 2 बटा 3 हो जाएगा। a1 के मान 2 और a2 के मान 3, तो 2 बटा 3 यानी कि 2 बटा 3। यहाँ b1 बटा b2 यानी कि 3 बटा 5। अब यहाँ पे 5 बटा 6, 5 बटा 6। तो देखिए a1 बटे a2 के मान 2 बटे 3, अब एक मान 3 बटे 5। तो दोनों आपस में बराबर है, 2 बटे 3 और 3 बटे 5 क्या बराबर है? बराबर नहीं है, यानी कि इसको कौन सी कहेंगे? नहीं है, यानी कि काट देंगे, यानी कि नॉट इज इक्वल टू। यानी कि ई के मान था a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। देखिए जब एक पहिल के बराबर नहीं हुआ, तो अगर ये बराबर भी रहेगा चाहे बराबर नहीं हो रहेगा तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसको आप लिखेंगे क्योंकि पहले स्थिति में बराबर नहीं मिला तो दूसरा का बराबर हो ये क्या करेगा, ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से चलिए खत्म हो गया। अब देखिए अगर बात करा जाए कि ये तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखा होगा ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब देखिए अगला सवाल आएगा आपके पास ही यही हिसाब से 2x बट्टा 2x माइनस 4y बराबर या फिर माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे रहेगा 4x माइनस 8y माइनस 10 बराबर 0। तो चलिए तुलना करिए। a1 के मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b1 के मान कितना हो जाएगा? माइनस 4 चिन्ह सहित। c1 के मान कितना हो जाएगा? माइनस 5 चिन्ह सहित। अब देखिए a2 के मान हो जाएगा 4, b2 के मान हो जाएगा माइनस 8, c2 के मान हो जाएगा माइनस 10। अब देखिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर 2 बटा के 4, b1 बाई b2 बराबर माइनस 4 बटा के माइनस 8, c1 बराबर c1 बटा c2 यानी कि देख रहे हैं माइनस 5 बटा में माइनस 10। तो देखिए तो कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2 सब में बराबर है ना, तो सब में बराबर है। एक मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये सब बराबर है तो सब बराबर माने कौची? समपाती, समपाती, ठीक है। ये समपाती हुआ। अगर ग्राफीय में पूछेगा तो समपाती, अगर पूछेगा कि कै गो हल पूछ रहा है तो कै गो हल, जब समपाती तो ढेरे मानी यानी कि अनेक हल। अच्छा पूछेगा कि संगत है कि असंगत, तो हम कहेंगे कि संगत है, संगत है। तो इस हिसाब से हो चुका है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए समानांतर का। तो समानांतर कैसे होगा? मान लेते हैं 3x माइनस 4y बराबर माइनस 15। यहाँ पर बोलते 6x माइनस 8y बराबर 13। तो हम यहाँ पे देखेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 4, c1 बराबर माइनस 15, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस 8, c2 बराबर माइनस 13। देखिए तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तो
3/6, यहाँ पे -4/-8, -15/-13, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसलिए कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए अगर ग्राफीय में पूछेगा तो समानांतर, बीजगणितीय में पूछेगा कोई हल नहीं, अगर पूछेगा कि संगत है कि असंगत तो आराम से असंगत। ठीक है, तो इस हिसाब से यही थ्योरी था, आप इसको याद कर लीजिए। अगर बाद एक्सरसाइज में चल लेते हैं फटाफट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।